अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग है। आज मैं बना रही हूँ आलू के कबाब, आलू की टिक्की, जो भी आप कहना चाहें इसको। और इतनी लज़ीज़ कि आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। एक के बजाय 4 खाएंगे आप, और आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। देखिए कितनी मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी मैंने इसमें क्या क्या डाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने आलू ले लिए हैं, ये आधा किलो आलू है। इनको मैंने उबाल लिया है। ये उबाल के अब मैं इनको मैश कर दूँगी। फ़ोर्क की मदद से मैश कर लीजिए, हाथ की मदद से कर लीजिए, जैसे भी करके आपको इनका कचूमर बनाना है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको हमें मैश करना है। ये सारे मैं मैश कर लूँगी आलू, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक करके मैं सब इसको मैश कर रही हूँ। ये आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और लहसुन लिया है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, इसको मैंने पीसा नहीं है मिक्सी के अंदर, इसको मैंने कूटा है थोड़ा सा दरदरा सा। ये देखिए आलू को बहुत अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया है। ये ऐसे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना डाल रहे हैं। ये आधी आधी गड्डी डाली है मैंने इसके अंदर। और ये चिकन है, ये डालना है हमें। ये 1 पाव चिकन ली है मैंने, और इसको उबाल के मैंने इसको श्रेडेड कर लिया है। ये देखिए ये सारी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत मज़े के आपके कबाब बनेंगे। ये देखिए जो मैंने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसको कूटा है मैंने, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। प्याली को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि रिज़्क हमारा बर्बाद ना हो। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल हो रहा है। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक हम बाद में ऐड कर देंगे अगर कम होगा तो। हल्दी भी 1 टीस्पून डाली है मैंने इसके अंदर, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च है ये भी 1 टीस्पून डाली है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली है। पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर। ये चाट मसाला है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। बहुत मज़े के कबाब तैयार होने वाले हैं। ये देखिए ये इमली का पेस्ट है। ये इमली भिगो दी थी थोड़ी सी मैंने, तकरीबन 1 चम्मच हमने डाला है इसके अंदर। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वरना आपके कबाब बिल्कुल पानी पानी जैसे हो जाएंगे। और ये 2 स्लाइस थे डबल रोटी के, वो मैंने बिल्कुल इसको चूरा सा बना लिया है इसका, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये डालने से आपके कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। जो पानी छोड़ देते हैं कबाब और पानी पानी से हो जाते हैं, जो फ्रिज में रखने के बावजूद बाद में पानी पानी से हो जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। और फ्राई भी बहुत अच्छे से होंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग हो चुकी है इसकी। अब हम कबाब का शेप देंगे। हाथ में मैंने ग्रीसिंग कर ली है ऑयल की। ऑयल ग्रीस लाजमी कीजिएगा, इससे चिपकेंगे नहीं, क्योंकि आलू के कबाब होते हैं वो चिपकते हैं। तो ऑयल ग्रीस करके करेंगी तो आप बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपके कबाब। फ्राई करते में भी आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये देखिए ये इस साइज़ के बना लिए हैं मैंने। आप चाहें तो जितने भी साइज़ के आप मर्ज़ी है आप बना सकती हैं। ये सारे कबाब मैं इसी तरीके से बना लूँगी। ये इतने सारे आपके कबाब बन जाएंगे। ये मेरे शाम तक के कबाब हैं, दोपहर को भी खाना है, शाम में भी खाना है, और मैं बना के रख लेती हूँ। मेरे बच्चे तो जब चाहे निकाला और फ्राई करके खा लेते हैं। ये देखिए सारे कबाब मेरे बन चुके हैं। ये देखिए ट्रे भरकर बनी है और कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े के। अब हम इसके ये देखिए 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। अब थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं बनाऊँगी, ताकि आपको दिखाती भी जाऊँ कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है हमको। और चुटकी भर नमक डाला है मैंने इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे।
और पानी भी डालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा। देखिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी इसका बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। ये इतना इसका बैटर पतला होना चाहिए। देखिए ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। ये ऑयल डाल रही हूँ। नॉन स्टिक पैन में अगर आप करना चाहें तो उसमें कर लीजिएगा। मेरे पास नॉन स्टिक पैन इस टाइम पे नहीं था तो मैंने तवा लिया है। तो ये नॉन स्टिक तवा है तो इस पर कबाब चिपकेंगे नहीं हमारे। ये अब इसको कोट कर लेंगे हम कबाब को। मैदे के साथ अच्छी तरीके से कोट करेंगे हम। अच्छा, तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तो आप इसमें कबाब उस टाइम पर ही डालिएगा। अगर आप पहले डालेंगी तो आपके कबाब जो हैं वो चिपकने लगेंगे। अब हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए एक साइड से ये हो चुके हैं। अब हम इसके साइड चेंज कर रहे हैं। ये कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हुए हैं हमारे कबाब। और कितनी जल्दी रेसिपी बन गई है, कितनी जल्दी तैयार हो चुके हैं। आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं, आप अपने घर वालों के लिए बनाएं। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी आपकी। बहुत अच्छा आपका कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको डिश में निकाल के दिखा रही हूँ। इस सारे कबाब मैं एक एक करके निकाल लूँगी। ये सब कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, ये सारे कबाब जो मैंने आपको दिखाए थे डिश में, मुझे जितने चाहिए थे मैंने सिर्फ उतने ही फ्राई किए हैं, बाकी मैं बाद में करूँगी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए फ्राई कर दिए हैं। अल्लाह हाफिज़।